मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे लोग सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ मांग रहे हैं उस पुलिस से जिनकी खाकी वर्दी पर एक और दाग लग गया है। आरोप है सुनवाई न करने का। जब कानून के लंबे हाथ बन जाएं और जब आंखों पर पर्दा पड़ जाए और जब पुलिस खुद वकील, कोर्ट, जज सब कुछ बन बैठे, तो फिर इंसाफ के लिए लोगों को शमशान से सड़क तक आना पड़ता है। हापुड़ में यही हुआ। लोग कह रहे थे क्या यूपी में इंसाफ मांगना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर आरिश की मौत के बाद भी इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अब चलिए पूरी आपको घटना बता देते हैं। 7 अगस्त रात 12:50 हापुड़ के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव का एक कमरा, अंदर से गोली चलने की आवाज। परिवार वाले दौड़े, दरवाजा खुला, अंदर आरिश की लाश पड़ी थी, बगल में बंदूक थी और वहीं खड़ी थी उसकी पत्नी रहीमा। जब पूछा गया कि हुआ क्या, तो जवाब मिला कि मजाक में गोली चल गई। घटना के बाद परिजन बहादुरगढ़ थाने पहुंचे। उम्मीद थी कि अब पुलिस इंसाफ देगी, लेकिन क्या हुआ? आरोप है कि रहीमा को पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और फिर इज्जत से विदा कर दिया गया। परिजन थाने के चक्कर काटते रहे और बहादुरगढ़ की बहादुर पुलिस शुतुरमुर्ग बनकर रेत में सिर गाड़े रही। इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने केस में वो एक्शन लिया जिसे देखकर अपराधी भी कहे कि वाह साहब, आप तो हमारे आदमी निकले, यानी कुछ नहीं किया। थके हारे परिजन आखिरकार एसपी तक पहुंचे और फिर 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर के बाद भी अब तक मामले में लीपापोती चल रही है। आज भी आरोप है कि रहीमा खुलेआम घूम रही है और पुलिस वही पुराना डायलॉग मार रही है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। सच यही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने इंसाफ नहीं बल्कि कर्मकांड किया है। मां रो रही है, बहन तड़प रही है और पुलिस बस वही कर रही है जो अक्सर करती है, कंधा उचकाना, बयान घिसटना और केस को ठंडा करना। सर, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में पत्नी द्वारा पति को गोली मारने का आरोप लगा है, क्या है? आज देखिए 18 तारीख को इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। उससे पहले उसका घटनाक्रम यह है कि 8 तारीख को इस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में आत्महत्या के बारे में सूचना मिली थी और पुलिस ने जो है पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। बाद में मृतक की माताजी के द्वारा इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्रवधू ने घटना कारित करी है। गंभीर आरोप था। पुलिस ने इसमें तुरंत ही एफआईआर पंजीकृत करी है और इसमें गहनता से विवेचना चल रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। हम इसका सीन रिक्रिएशन कराएंगे और उसके बाद में फोरेंसिक साक्ष्य और जो और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर जल्दी से जल्दी ठोस कार्रवाई करेंगे। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि एक इंसान की हत्या हो जाए और परिवार को इंसाफ मांगने के लिए मोमबत्ती मार्च करना पड़े, तो फिर किस काम की है ये खाकी? क्या इसीलिए पुलिस है कि अपराधी मजे से घूमे और पीड़ित सड़क पर मोमबत्ती जलाकर इंसाफ मांगे? खून बहा, लाश गिरी, माँ बेटी चीखे और पुलिस फाइल पर धूल न जमे, बस इतना भर ख्याल रख रही है। जनाब, अगर यही आपका सिस्टम है तो फिर लोगों को थाने नहीं सीधे बाजार से मोमबत्ती खरीदनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस के राज में इंसाफ अदालत से नहीं मोमबत्ती की लौ से मांगना पड़ता है। यूपी के हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में एक पत्नी द्वारा अपने पति को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। देर रात 8 अगस्त की देर रात को जब उसके परिवार वालों को गोली चलने की आवाज़ आई तो मृतक के माँ दरवाजे पर पहुंची और उसने दरवाज़ा खुलवाया। देखा उसका इकलौता बेटा आरिश जमीन पर पड़ा हुआ था जो खून से लथपथ था और उसकी पत्नी पास में ही खड़ी थी। पत्नी का कहना यह है कि खेल खेल में ये गोली चल गई, जबकि परिजनों का आरोप है कि पत्नी ने ही गोली मारकर हत्या की है। 18 अगस्त को इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक आरोपी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिजन ने गाँव में कैंडल मार्च निकाला है और अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि आज जो आरोपी पत्नी है रहीमा, उसको गिरफ्तार किया जाए। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।